नमस्कार दोस्तों, तो आज आपके लिए अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू, कनेक्शन सब कुछ बताने जा रहा हूं, और वो भी किस चीज के। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि साउंड बॉक्स एक कंपनी का म्यूजिक प्लेयर है जो कि कार में यूज होता है। दोस्तों, इसको हम कार में लगाते हैं और ये अलग अलग रेटों में आता है, लेकिन कनेक्शन सभी के एक जैसे रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है कनेक्शन में। बहुत ही इजीली तरीके से कनेक्शन होते हैं इसके। और ये किस काम में आता है, जैसे कि आप जानते हैं, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ से अगर आप कार में म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। और कार के अलावा इसको घर में कैसे यूज करें उसके बारे में ही बताऊंगा। क्योंकि ये चलता है डीसी वोल्ट पर, 12 वोल्ट पर। तो 12 वोल्ट क्या है, हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। हमारे पास ज़्यादातर छोटा अडेप्टर रहता है जिसमें एम्पियर कम रहते हैं, जैसे कि बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स वगैरह में जो आते हैं नॉर्मल मार्केट में, उसमें एम्पियर कम होने की वजह से इसमें साउंड नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 15-20 एम्पियर का पावर सप्लाई चाहिए है, वो भी 12 वोल्ट डीसी। याद रखें, ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट निकलता है कम होता है, वो एसी होता है। डीसी एक सर्किट द्वारा बनता है जो कि हमारे सेट टॉप बॉक्स या टीवी के अडेप्टर में सर्किट लगा हुआ होता है, उसके द्वारा डीसी वोल्ट बनता है। तो हम इसको घर पे कैसे चलाएं इसके बारे में ही बताऊंगा, और साथ में इसका साउंड कैसा है वो तो मैं आपको बता ही देता हूं कि साउंड बहुत अच्छा है। इसके साथ हम एम्पलीफायर भी यूज करते हैं जो कि और अच्छा साउंड आ सके, तो ये तो लगता ही है। साथ में इसके साथ एम्पलीफायर भी बहुत से लोग एम्पलीफायर इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि इस बॉक्स में साउंड ज्यादा तेज नहीं आता, मतलब नॉर्मली हम सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ही हैवी साउंड चाहिए तो एम्पलीफायर लगाना अनिवार्य है। वैसे जरूरत नहीं है, नॉर्मल साउंड ही काफी है, लोग पर्याप्त है। क्योंकि बहुत से लोग इसी को लगा लेते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं और हो जाता है काम। और इसके जरिए आप ब्लूटूथ और भी चीज़ें इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल की ऐप्स वगैरह आती हैं तो हम यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कार तो होती है, तो कार ज़्यादातर सभी लोग, कई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर कार टिकी हुई है, रखी हुई है, बेमतलब उसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते। जब कार चलाते हैं, पता चला साल में 2 बार ही कार चल रही है, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक सिस्टम निकाल कर अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं एक छोटे से फार्मूले के जरिए। तो इसमें आप पावर सप्लाई लगा सकते हैं, कंप्यूटर वाली जो 12 वोल्ट डीसी निकालती है, और वो सस्ती भी मिल जाती है, 400-500 रुपए के आसपास। तो आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी पड़ी हुई है तो वो उससे भी चला सकते हैं। तो मेरे पास तो पुरानी थी, तो मैं उससे चलाकर आपको बताऊंगा, और विद कनेक्शन के साथ। तो जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और हमारे चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं तो बारकोड दिख ही रहा होगा आपको। कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और समझ लेते हैं कि आखिर कैसे क्या कनेक्शन करना है और इसको किस तरीके से चलाया जा सकता है। लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है दोस्तों, करिए लाइक। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो कि ये म्यूजिक प्लेयर है, वो भी कार का। तो इसको हम कैसे कनेक्शन करें इसके बारे में हम बताता हूँ मैं, और घर पे कैसे चला सकते हैं और कार में कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में आज फुल इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो 2 प्रकार की सॉकेट आपको इसके साथ मिलेगी। एक तो मिलती है इस तरीके की, इसमें लगाने के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं, और एक मिलेगी इस तरीके की। तो ये हमारी पावर के लिए है और ये हमारे स्पीकर के लिए है। तो ऑलरेडी मैंने स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपको समस्या नहीं होने वाली। बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कनेक्शन कुछ दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। तो यहाँ पर कलर बाई कलर आप स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्पीकर का सॉकेट है। तो इसमें आप कलर देख लीजिए, 1 कलर, 2 कलर, 3 और ये 4, ये ग्रीन लास्ट में। तो ये कलर, एक कलर यानी ग्रीन है तो एक स्पीकर के लिए, व्हाइट है तो एक स्पीकर के लिए, इसी तरह से पर्पल और ये ब्लैक है एक स्पीकर के लिए, ये समझ लीजिए। और आगे पीछे लगाना है वो इस तरीके इसमें दिया गया है कि कौन सा स्पीकर कहाँ लगेगा। ये हो गई बात।
और ये आउटपुट आप देख रहे हैं, ये आउटपुट एम्पलीफायर लगाने के काम में आता है। अगर आपको कार में एम्पलीफायर वगैरह लगाना चाहते हैं या घर पर भी एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एम्पलीफायर। वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आवाज के लिए यही काफी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 सॉकेट दी गई हैं, 1 और 2। तो ये दोनों सॉकेट जो हैं कुछ इस तरीके से पिन है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, ये पावर के लिए है, ये स्पीकर के लिए है। स्पीकर इसमें ऐसे दिए रहते हैं, ऊपर की लाइन एक स्पीकर, एक ऊपर की लाइन एक स्पीकर, एक ऊपर की लाइन एक स्पीकर, इसी तरह से 4 स्पीकर हैं। ठीक है, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं रहता स्पीकर में। तो यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कनेक्शन मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले हम स्पीकर की इसमें सॉकेट लगाते हैं। तो ये देखिए स्पीकर की सॉकेट लग चुकी है इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए 2 स्पीकर मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, 1 और 2, यानी एक ग्रीन में एक पर्पल में मैंने लगा रखा है। और ये 2 स्पीकर खाली छोड़ रखे हैं मैंने, ठीक है, एक वाइट का और एक ब्लैक का, ये 2 स्पीकर खाली हैं। अब बात करते हैं दूसरे सॉकेट की। तो दूसरा सॉकेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे सॉकेट में ये 4 वायर होती हैं, ध्यान से देख लीजिए, मैं बताता हूँ। एक होती है रेड, येलो, ब्लैक, और ये वाली छोड़ दीजिए, ये पर्पल कलर जो एक्स्ट्रा है एंटीना वगैरह के लिए रहती है, इसको हम ध्यान ही नहीं देंगे, हमारे 3 काम की केबल है। तो जो पीले कलर की जो है ना येलो वायर हमारी बैटरी पर कनेक्ट होगी, याद रखें, येलो वायर बैटरी पर कनेक्ट होगी। और रेड वायर जो हम स्विच ऑन करते हैं कार का, तो उससे पावर सप्लाई जाती है डीसी वोल्ट की, 12 वोल्ट की, तो वो उस पर कनेक्ट होगा ये रेड वायर। और ब्लैक हमारा कहीं भी बॉडी पे दे दीजिए, अर्थ का है माइनस वाला। ठीक है, 3 बातें समझ चुके हैं। अब कुछ बेसिक नॉलेज आप समझ लीजिए कि आखिर हम अगर घर पर चलाएं तो ये दोनों आपस में मिला दीजिए, रेड एंड येलो, और माइनस का जिसमें लगा दीजिए ब्लैक में, ये दोनों आपस में टच कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई आपकी कार में अगर दोनों मिला देते हैं, कार में अगर मिलाकर कोई टेक्नीशियन लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लेयर है वो चालू होगा तो रिज्यूमली सॉन्ग प्ले नहीं करेगा। समझ लीजिए बात को। इसको अगर अलग अलग ना लगाकर एक साथ अगर कार में भी यूज करेंगे, तो यदि अगर मान लीजिए 91 वाला सॉन्ग चल रहा है और हम जैसे ही कार बंद करेंगे दोबारा चालू करेंगे तो फर्स्ट नंबर वाला सॉन्ग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। समझ गए हैं? अगर एक साथ तार लगाते हैं तो इसलिए हमेशा कनेक्शन ऐसा कराएं कि येलो वायर जो है ना वो बैटरी से कनेक्ट होगी 12 वोल्ट से, जो कि प्लस वाला, और रेड वाला जो वायर है वो भी प्लस में कनेक्ट होगा, लेकिन स्विच द्वारा कनेक्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैटरी से पावर आ रही है वो कंटिन्यूटी इसमें प्लेयर में आती रहेगी साउंड सिस्टम में, जिससे कि वो रिज्यूमली सॉन्ग वहीं से प्ले करता रहेगा। यानी ये बॉक्स बंद नहीं होगा कभी भी। अगर आप स्विच भी ऑन बंद कर देंगे ऑफ कार का तो भी ये चालू रहेगा। और अगर हम घर पे चलाना चाहते हैं तो घर पे तो ऐसी व्यवस्था रहती नहीं है, इसलिए आप दोनों मिला दीजिए, रेड और येलो, और माइनस का माइनस में लगा दीजिए, ब्लैक वाला माइनस का, और ये 12 वोल्ट का ये प्लस में है। अब तो इतना सब समझ चुके हैं आप। अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन के बारे में कि हमें इसको इस तरीके से ये लगाना है। बहुत ईजी है, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। तो ये तो हो गया कनेक्शन के बारे में, आपने जानकारी ले ली। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको घर पर कैसे चलाना है। तो घर पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। मेरे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारे लिए केवल येलो तार पकड़ के चलना है। यहाँ पर देखिए येलो वायर, तो ये खराब पावर सप्लाई है और ये वाली पावर सप्लाई मेरी सही रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है एक ग्रीन वायर। बस ग्रीन वायर को आपको ब्लैक में परमानेंटली टच कर देना है और ये केबल मेबल सब काट कूट के अलग कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये तो मैंने काटा नहीं है। और काटने के बाद ऐसी सॉकेट बनाई है मैंने, ये देख लीजिए यहाँ पर ये सॉकेट बनाई है, जिससे कि मैं कभी भी कार में से निकाल कर घर पे भी यूज कर सकूं। इस वजह से मैंने ये सॉकेट बना रखी है। चलिए इसको तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो केवल बताने के लिए है। अब बाकी की हमारी सप्लाई पे चलते हैं। तो हमारी ये हो गई कंप्यूटर की सप्लाई। कंप्यूटर का एसएमपी है जिसको हम बोलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे लिए आउटपुट में चाहिए 12 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट लिखा हुआ है, डीसी आउटपुट 12 वोल्ट है, 14 एम्पियर है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। इसमें 3 प्रकार की सप्लाई निकलती है। आपको किसी भी तरह की यूज करना है तो वो कर लीजिए, हमें केवल 12 वोल्ट की आवश्यकता है। अगर आप इसके साथ चार्जर भी बनाना चाहते हैं मोबाइल का तो वो भी बन जाएगा, और कुछ अगर 3.3 वोल्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से हम कनेक्शन कैसे किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि ग्रीन वायर जो होती है वो माइनस में लगा देते हैं, ये माइनस हो गया, और जितनी भी इसमें पीले तार थे वो 12 वोल्ट के थे, तो मैंने 12 वोल्ट एक साथ मिला दिए। एम्पियर ज्यादा है इस वजह से मैंने 12 वोल्ट के पूरे तार एक साथ मिला दिए, और ये हो गया हमारा ब्लैक माइनस 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट हो गया प्लस का, और ये हो गया ब्लैक माइनस का, और ग्रीन इसी में ब्लैक में लगाएंगे जिससे कि ये सप्लाई कंटिन्यूटी चल सके। चलिए अब हम इसमें पावर दे लेते हैं। ये प्लग लगाता हूं तो इसमें पावर दे दिया, पावर देते ही साथ ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फैन चालू हो चुका है, इसका मतलब हमारी सप्लाई चालू हो गई। अब चालू होने के बाद जैसे ही हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉकेट इस तरीके से बना रखी है, इसी तरीके से मैंने कार में लगा रखी है। देखिए हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये चलता है या नहीं। दोस्तों हो गया है चालू। यहाँ पर देखिए एफएम चल रहा है, आवाज आ रही है। मैं सॉन्ग्स चलाकर नहीं बता सकता, कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। देख लीजिए चल गया, ये पूरा पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ इसमें वर्किंग है। बहुत ही आसान है, आप घर पर एक पावर सप्लाई के माध्यम से म्यूजिक प्लेयर कार वाला चला सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, और सब्सक्राइब का बटन तो नीचे दिया है वो तो आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।